गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस महाकाल की नगरी उज्जैन नगरी में आए हुए सभी भक्तजनों श्रद्धालु जनों का सुस्वागत है। हम सब भाग्यशाली हैं कि जो आज कुंभ पर्व पे जो 22 अप्रैल से 21 मई सन 2016 को निर्धारित हुआ है, उस काल में हम लोग उज्जैनी की इस महान नगरी में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे आके हम कुंभ का महात्म जाने और कुंभ के लक्ष्य को सार्थक करें। आप सब जानते हो कि हम सब कुंभ मेला में आए हैं। कुंभ का अर्थ क्या है? कुंभ कहते हैं घट को, अर्थात घड़े को। साधारण घड़ा नहीं, वो घड़ा जिसमें अमृत की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन करके, समुद्र का अर्थ ही है जिसमें सब कुछ विद्यमान है, लेकिन जरूरत है उसमें से निकालने की। आज हम समुद्र को दूर से देख के प्रसन्न होते हैं और कुछ धैर्यवान लोग उसके पास जाते हैं। समुद्र की लहरें अगर आपके शरीर पर पड़ें तो आपके अनेक रोग दूर होते हैं। कुछ लोग समुद्र का जल घर में रखना शुभ मानते हैं और समुद्र के किनारे रहने वाले को न गर्मी लगती है न अत्यधिक सर्दी लगती है। एक अच्छा वातावरण, कल कल करती आवाज़, मन की शांति और मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और इसी के साथ जो इस समुद्र में तैरना जानते हैं, वह अपना साधन लेके कुछ दूरी तक यहाँ पे इसकी छल छलाहट को अनुभव करते हुए इसमें तैरकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कभी वह समुद्र के ऊपर, कभी समुद्र की लहर उनके ऊपर, ये एक अलग प्रकार का आनंद का अनुभव करते हैं। ये तो समुद्र के ऊपरी स्थल की बात है, लेकिन जो समुद्र की गहराई में जाना जानते हैं, वह समुद्र से हीरे मोती प्राप्त करते हैं। हम समुद्र को चंचल और लहरों वाला और ज्वार भाटा वाला बताते हैं, लेकिन विद्वान जन कहते हैं कि नीचे एक अलग ही दुनिया है। नीचे का वातावरण शांत वातावरण है और जो गहराई समुद्र की गहराई में है, आनंद है, वो बाहर कहाँ। चलिए हम लोग समुद्र का आनंद तो लेते हैं, किसी भी प्रकार से लें। ठीक इसी प्रकार हम इस संसार में आए हैं और हम कहते हैं ए जग मीठा अगला के निठा, अर्थात ये संसार हमें बहुत प्रिय लगता है, लेकिन इस संसार के प्रिय होने का राज क्या है? इसके नीचे, इसके आधार अधिष्ठान के रूप में कोई ब्रह्म विद्यमान है जो बहुत प्यारा है, जिसका नाम अस्ति भांति प्रिय रखा है। सच में वो इतना प्यारा आनंदमय है कि अगर उसका बनाया संसार इतना सुखमय है तो वो कितना सुखमय होगा, कितना आनंदमय होगा। क्या हमें ये जानने की कभी जिज्ञासा हुई? अरे जरा देखो तो सही, गहराई में जाओ तो सही। आओ अपने आत्म स्वरूप की गहराई में जाके सत्संग का लाभ उठा के उस अजर अमर पदवी को पान करके तो देखो। अब मोए जीवन पदवी पाई, चित आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संतों की संगत करके तो देखो। आज उज्जैन की धरती में चारों ओर संत,
जो ऋषि मुनि कभी इस भीड़ भाड़ में नहीं आए, कंदराओं में बैठती हैं, गुफाओं में बैठती हैं, वह भी सब इस महान उज्जैन की नगरी में आज आए हुए हैं। संत दर्शन का लाभ है, संत की संगत का लाभ है। जिज्ञासु को 5 आभूषण पहन के रखने चाहिए। 5 आभूषण, सबसे पहला संत सेवा, संत संगत, सिमरन, सत्संग, और सिमरन के बाद स्वाध्याय और स्वाभिमान। 5 आभूषणों के धारणी तो होके देखो, फिर देखो जीवन का आनंद है कि नहीं। एक लड़की श्रृंगार करती है, शादी के समय ब्यूटी पार्लर पे जाती, वह चांद का टुकड़ा बन के आ जाती है, भले ही वो बुधवार का लोडा वेला क्यों ना हो। अरे हमारा स्वरूप तो मदालसा ने अपने पुत्र को लोरी दी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार सपना तज मोह निद्रा। मदालसा वाक्यम उवाच पुत्र। मदालसा ने बताया, हमारा स्वरूप मेरे विद्यादाता संत प्रीतम हरि जी, जब हम नए नए आते थे ना, आज तो टेलीफोन चल पड़ा है, पत्र कोई लिखता नहीं, लेकिन वो पत्र लिखते थे और वहां लिखा होता था नित्य शुद्ध बुद्ध मुकत आत्म स्वरूप, और आगे नाम लिखा होता था, अर्थात आपका ये नाम नहीं है, आपका स्वरूप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुकत स्वरूप है। अपने स्वरूप को पहचानो। सच में इतने सरल और सहज शब्दों में वह हमें उतना गुण ज्ञान देते कि सच में आनंद की टनकार गुंजायमान हो जाती। हम अपने स्वरूप को पहचाने और देखें कि इस समुद्र की गहराई में, आत्म तत्व की गहराई में कितना आनंद है। इस उज्जैन की धरती में आओ उस अमृत की बात करें, जिस अमृत के लिए ये कुंभ पर्व का महात्मा है। कहते हैं कि समुद्र में से देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव और चंद्र देव, इनका बहुत बड़ा योगदान है उस अमृत के लिए। और एक तरफ ये देवता और एक तरफ राक्षस, इन दोनों ने मिलके मंद्याचल पर्वत को मधानी बनाया। जैसे दूध में घी है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, जब तक माखन निकाल के घी न निकाल लें तब तक ज्योति नहीं जल सकती। और दूध का सार घी है। ठीक इसी प्रकार इस संसार का सार वो ब्रह्म तत्व है, उसको प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और इस समुद्र में जो रतन निकाल के उसका सार जो है अमृत तत्व, उसको पान करना हम सबकी जिज्ञासा पिपासा है, हम सबका लक्ष्य है। तो उसके लिए, उस अमृत को निकालने के लिए एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस, इन दोनों ने मिलके वासुकी नाग को रस्सी बना करके भगवान विष्णु जी स्वयं उपस्थित होके मधानी के रूप में वो जो नीचे बेस बनता है उसको बना के, जब भगवान कृपा करते हैं तो ही रत्नों की प्राप्ति होती है। जीव की कोई समर्था नहीं है, लेकिन जीव का प्रयास अवश्य होना चाहिए। इस देवता और असुर और इनका महात्म क्या है, और अमृत की प्राप्ति केवल देवताओं को क्यों हुई? हम मानव शरीर में आकर के क्या उस अमृत को प्राप्त कर सकते हैं? और हमने इस महासागर में से उस अमर तत्व को कैसे प्राप्त करना है, कौन सा मंथन करेंगे और कैसे मंथन करेंगे, ये अध्यात्म चर्चा आपको मैं सुनाती रहूंगी। लेकिन अभी मैं ये बता रही हूँ कि देवता और राक्षस, इन्होंने मिलके मधानी बना के पर्वत को और समुद्र का मंथन किया, और उसमें से गुरुवाणी ने कहा है 14 रत्न निकालियों, 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें से अमृत निकला और विष भी निकला। माँ लक्ष्मी जी आए और नृत्य आंगना रंभा जी भी आए, जिसमें से धन्वंतरी जी अमृत का कुंड लेके आए और विश्वकर्मा जी भी आए। कुंडल लाया,
एक तरफ धनुष भी लाए, मणि आई, और एक तरफ ये धन्वंतरी जी अमृत कुंड लेके आए, ऐरावत हाथी आए, और इसी के साथ घोड़ा भी आया, धनुष आया, इत्यादि 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। चंद्रदेव भी उसी में से आए बाल रूप में, और ये 14 रत्न प्राप्त हुए। एक एक चीज एक एक ने ले ली। ऐरावत हाथी इंद्रदेव ने ले लिया, माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी ने ले ली, इत्यादि अलग अलग चीजें अलग अलग ने ली। लेकिन अमृत के लिए तो सब तरसते हैं, देवता भी और असुर भी। लेकिन उस अमृत कुंड को भगवान श्री विष्णु जी ने वितरण करने का एक विशेष मोहनी रूप धारण करके उनको वितरण करने का अहम रोल निभाया। और उस कुंड में जिसके मुख पे विष्णु जी का वास है, जिसके कंठ में रुद्र जी का वास है, और जिसके मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास है, और उसके बीच भाग में जहां कोख भाग कहा गया है, वहां पे समुद्र, पृथ्वी और ये सारा समस्त जगत विद्यमान है। 4 वेद वेदांगों सहित उसके कोख के भाग में विद्यमान है। अर्थात उस अमृत की तुलना कहीं अन्यत्र नहीं। वहां देवी देवता भी विद्यमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड भी विद्यमान है। उस अमृत को पान करने से जीव अमर हो जाता है। आपके कर्म जैसे भी हों, लेकिन आप अमर हो जाओगे। आप देह में हो या विदेह में हो, उस अमृत तत्व को लेके देवताओं ने उस अमृत तत्व का पान किया, वह अमर है। और अगर जैसे तैसे भी किसी राक्षस ने भी उस अमृत तत्व का पान किया, भले ही भगवान विष्णु जी ने उसको अनधिकारी मानते हुए उसका सिर अलग कर दिया, लेकिन सिर और धड़ तो अलग हो सकते हैं, लेकिन अमृत पान करने पर कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आज 9 ग्रहों में से राहु और केतु, इनकी भी पूजा हो रही है। अर्थात उस अमृत को हम सब भी चाहते हैं। उस अमृत की प्राप्ति के लिए, उस अमृत को सुरक्षित रखने के लिए, उस अमृत को स्वर्ग लोक ले जाने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत की ड्यूटी लगाई गई कि आप इस अमृत कलश को स्वर्ग की ओर ले जाओ। और जहां देवता इस अमृत को चाहते हैं, वहीं राक्षस भी चाहते हैं। दोनों में परस्पर झगड़ा हुआ। कहते जब झगड़ा हुआ तो कुछ अमृत की बूंदें स्वर्ग तक ले जाते हुए छलकी, और जहां जहां छलकी वहां 4 स्थानों पे छलकी, और चारों स्थानों पे कुंभ पर्व लगता है। कुछ एक विद्वान इसको 6 स्थान भी बताते हैं और 6 स्थानों पे कुंभ बताते हैं, लेकिन अधिक विद्वान इसको 4 स्थानों पर ही बताते हैं। वह 4 स्थान हैं नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार। इन चारों स्थानों पे 12 वर्ष के बाद कुंभ का अवसर आता है। कारण कि जब कुंभ पर उस कुंभ को निर्धारित स्थान से, उत्तर के स्थान से स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे, तो मात लोक के 12 वर्ष का समय लगा था। अब 2 मत हैं। एक मत कहता है कि धरती पे अमृत की बूंदें परस्पर झगड़ा करते हुए छलकी, और दूसरा मत ये कहता है कि इसको स्वर्ग तक ले जाते हुए 4 स्थानों पे धरती पे विश्राम किया गया। 4 स्थान निरसंदेह वही हैं, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग। और यहाँ पे चारों में से 2 स्थानों पे एक एक दिन, अब 2 मत हैं, क्योंकि 2 स्थानों पे केवल 12 वर्ष के बाद कुंभ लगता है, और 2 स्थानों पे एक 12 वर्ष के बाद कुंभ आता है।
और बीच में अर्ध कुंभ भी आता है। अर्ध कुंभ क्यों आता है, इसके फिर दो मतभेद हैं। पहली बात आपको बताऊं कि 4 स्थानों पे जहां पे अमृत कलश रखा गया अथवा अमृत की बूंदें छलकी, वहां पे कुंभ पर्व लगता है। 2 स्थानों पे कहते एक एक दिन रुके, इसलिए यहाँ पे अर्ध कुंभ नहीं लगता। उज्जैन और नासिक में 12 वर्ष के बाद ही कुंभ पर्व आता है और यहाँ पे एक एक दिन रुके और अमृत की बूंदें छलकी और यहाँ पे 12 वर्ष के बाद कुंभ का अवसर आता है। अब उज्जैन में भी 12 वर्ष के बाद आता है, जिस धरती पर आज हम लोग बैठे हैं, और हरिद्वार